तो प्यारे सजनों, आप प्रसंग सुनेंगे और प्रसंग इस तरीका का है कि सारंग धनुष, पिनाक धनुष, गोदंड धनुष और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। सारंग धनुष जो विष्णु भगवान के पास में था और पिनाक धनुष जो शंकर भगवान के पास में था और भगवान श्री राम के पास में जो गोदंड धनुष था और भगवान कृष्ण के पास में जो बांसुरी थी वो कहां से आई। कि काशी नगरी में बसे एक विप्र महाराज और हरि सिंह पंडित की तुमको कथा सुनाऊं आज। कथा सुनाऊं आज मिसर घर श्याणी सुता बताई। दोनों जना बतलावे अब छोरी की करा सगाई। हरी मिसर की बात मिसरानी की बात सुनी जब हरी मिसर हर्षायो और काशी जी के बीच सुता को स्वयंवर खूब रचायो। काशी नगरी के अंदर एक हरि सिंह नाम का पंडित रहता था। उनके घर में एक श्याणी सुता हो जाती है तो मिसरानी कहती है कि प्राणनाथ सुता शादी योग्य होगी है, और जब शादी योग्य सुता हो जाती है तो उसको घर में रखना अच्छा नहीं है, और अगर घर में कुछ समय के लिए रखा जाए तो काले नाग को खिलाने के समान होता है। इस कारण से आप ऐसा करो कि कहीं चोखो घर वर देख करके और इसकी सगाई करो। तो पंडित जी जाता है, जहां कहीं भी देखता है तो जब वर समझ में आता है तो घर समझ में नहीं आता है, और घर समझ में आ जाता है तो वर समझ में नहीं आता है। साल 6 महीना इस तरीका से पंडित निकाल देता है और मिसरानी से पूछता है तो मिसरानी कहती है कि इस तरीका से सौदा पार पड़ेगा नहीं। आप ऐसे करो कि काशी नगरी में स्वयंवर की रचना कर दो और सारे भूपों को निमंत्रण दो और हमारी बेटी को वो स्वयंवर में भेज दिया जाएगा और बेटी के जो पसंद होगा उसी के साथ में वरमाला डाल दी जाएगी, उसके साथ में संबंध कर दिया जाएगा। इतनी बात को सुन करके पंडित बड़ा प्रसन्न हो जाता है और स्वयंवर की रचना कर देता है। और स्वयंवर में देश से विदेश से जहां भी जिसको निमंत्रण मिला, किसी ने कानों से सुना, सब स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि स्वयंवर में कोई शर्त नहीं थी, स्वयंवर में तो सिर्फ ये बात थी कि बेटी का अगर दूल्हे पसंद हो जाएगा उसी के साथ में शादी हो जाएगी। तो कुछ अपने रूप को जिन पे घमंड था, अभिमान था, वो भी चले जाते हैं और स्वयंवर की रचना होती है। तो देखो प्रसंग किस तरीका से चालू होता है। हरि पंडित और उसकी घरवाली किस तरीका से बतलाते हैं। कैसे बतलाते मेरे भैया? आहेर शानी होगी सुता मेल में बेगा बाड़ो फेरा रे। कैसे कैसे मेरे भैया? यह बात को तो हरि पंडित और मिसरानी बतलाया, लेकिन अब बे तो पहला की बात है, मैंने आपको हर समाज में डाल दियो। बिन्ने तो ठीक श्याणी होगी सुता, लेकिन अब खेरो कि श्याणी हो जाए सुता मेल में बेगा पाड़ो फेरा रे। कैसे हो जाए फान चूक बेटी जब आएगा हेरा रे। श्याणी हो जाए सुता मेल में बेगा पाड़ो फेरा रे। हो जाए फान चूक बेटी जब आएगा हेरा रे। बन श्याणी हो जाए सुता मेल में बेगा पाड़ो फेरा रे। हो जाए फान चूक बेटी जब आएगा हेरा रे। तो अब स्वयंवर में बेटी पहुंच जाती है और स्वयंवर में जाकर के किस तरीका से संग सहेली से कहती है। कैसे कहती मेरे भैया? आहेर बूढ़ा बूढ़ा बैठा को दिखे उम्र थोड़ी को
कैसे ओ बूढ़ा बूढ़ा आ बैठा को दिखे उम्र थोड़ी को, कैसे मैं तो देखूंगी बाला माँ मेरी जोड़ी को। बूढ़ा बूढ़ा बैठा को दिखे उम्र थोड़ी को, मैं तो देखूंगी बाला माँ मेरी जोड़ी को। बूढ़ा बूढ़ा बैठा को दिखे उम्र थोड़ी को, मैं तो देखूंगी बाला माँ उम्र जोड़ी को। तो देखो सजनों, अब बेटी स्वयंवर में पहुंच जाती है, प्रसंग चालू होता है। किस तरीका से जाती है सजनों? कैसे जाती मेरे भैया? रे 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 न कह तो धोड़ी आराई डाडी बनू कैसे लाडी। कैसे मैंने सरबंद उठाया जो मेरी नजर इनके सामने है कि इनके दौड़ी आ गई डैडी बनू कैसे लाडी। तो बाबा या तो दंगल पान डाला कोई सगाई करवा को आया दो डोकरा में डैडी ने बात फेरे फिर। रे 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 न कह तो धोड़ी आराई डाडी बनू कैसे लाडी। कैसे गाड़ी तो मम्मी पापा थारे ऊपर ठाड़ी। रे 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 ना के दौड़ी आराई डाडी बनू कैसे लाडी। रे गाड़ी तो मम्मी पापा थारे और काशी जी के अंदर आगे बड़े बड़े सरदार बांधे फेंटा और कटार। कैसे बढ़िया और एक फेरा ढाबा को तैयार सवन के थोड़ी आ रही डाडी। कैसे बढ़िया ये तोर बूढ़ा 60 साल का छोटी सी है लाडी। कैसे बढ़िया और एक छोरी में तारी सुनाटे इनको देख छाती खाटे। कैसे बढ़िया और आज मेल मिला दे मम्मी काश कहीं तू काटे। कैसे बढ़िया और कर ले यतन हजार कतई ना लंगी फेरा में। कैसे बढ़िया और बांध पाव ये बीनन का पट क्या जा धेरा में। कैसे बढ़िया और बांध पाव ये बीनन का पट क्या जा धेरा में। रे ओ गाड़ी तो मम्मी पापा थारे ऊपर ठाड़ी। ना के दौड़ी आराई डाडी बनू कैसे लाडी। गाड़ी तो मम्मी पापा थारे ऊपर ठाड़ी। ये काशी जी के अंदर आगे बड़े बड़े सरदार बांधे फेंटा और कटार फेरा खाबा को तैयार सबन के दौड़ी आ रही डाडी। ये तो बूढ़ा 60 साल का छोटी सी है लाडी। छोरी मेहतारी सुनाटे इनको देखकर छाती फाटे। राछ मेल मिला दे मम्मी काश काई को काटे। अरे कर ले यतन हजार कतई ना लंगी फेरा मेर बांध पाओ ये बीनन का पटक्या जा घेरा में। बेटी स्वयंवर में जाती है, चारों खोट स्वयंवर का निरीक्षण करके मम्मी से आके कहती है कि मम्मी मैं तो भारी पड़ रही हूँ तो ऐसा कहते। और मेरे
ये स्वयंवर में एक भी दूल्हे पसंद नहीं है। राजा वो पंडित जाता है, हाथ जोड़ के सभा को बर्खास्त कर देता है, फिर दूसरे दिन सभा जुड़ जाती है। इस तरीका से कई दिन ये प्रसंग चलता रहा तो देश विदेश के राजा भी नाराज हो जाते हैं इस बात से कि इस पंडित की लड़की कितनी सुंदर है, जो कोई भी जाता है उसको वापस भगा देती है, पसंद नहीं करती है। तो धीरे धीरे अब दूसरे दिन भी एक इसी तरीका का स्वयंवर रचना हो जाती है और इधर को वो लाडी स्वयंवर को देखने के लिए जाती है, आकर के मम्मी से मना करती है तो सारे भूप नाराज हो जाते हैं और सारे भूप नाराज होकर के सलाह मिलाते हैं कि चलो किसने हमारी जात बिगाड़ी है, ये कितनी सुंदर है, इसको हम देखते हैं, इसके पिता को खत्म करते हैं और जबरदस्ती इसके साथ शादी करके हम ले जाते हैं। तो देखो दूसरे दिन क्या लीला होती है, सुनाओ क्या होती बिरजा। आरे कलाडी देख डोकरा नाटे, जब भूपन गिर छाती खाटे, कैसे बढ़िया। अरे कछोरी है भारी नखराड़ी, उल्टी के बाला की गाड़ी, कैसे बढ़िया। अरे गया ने मारी जात बिगाड़ी, होगा सभी भूप नाराज, कैसे बढ़िया। अरे होगा सभी भूप नाराज, आपको हम देखेंगे आज, कैसे बढ़िया। अरे कैसे मेल मिलर छोरी सो, कैसे बढ़िया। या बामण कुमारो पीछे लेर चलो जोरी सो, कैसे बढ़िया। अरे कबिन के जचगी बिस्वा बीस उड़ायो, जब पंडित को शीश बढ़िया। अरे गया तो घणो कबालो, कैसे बढ़िया। बाबुल कर दियो खत्म कुंवारी, लेगी देश निकालो, कैसे बढ़िया। देखो सजनों क्या होता है कि लाडी देख डोकरा नाटे, अरे जब भूपन की छाती फाटे, छोरी है भारी नखराड़ी, उल्टी देवाला की गाड़ी, आने मारी जात बिगाड़ी, होगा सभी भूप नाराज, या को हम देखेंगे आज कैसे मेल मिले छोरी को, और या बामण को मारो पीछे लेर चलो जोरी सु, तो बिन के जच गई बिस्वा बीस उड़ायो, जब पंडित को शीश या तो होगो घणो कबाड़ो, और बाबुल कर दियो खत्म कुआरी लेगी देश निकालो। इधर को स्वयंवर में तो पिता की हत्या हो जाती है और वो बेटी को पता लग जाता है कि मेरे स्वयंवर में मेरे पिता की हत्या हो गई है। तो काशीपुरी थी, शंकर भगवान के ढोक देकर के वो कुंवारी कन्या प्रतिज्ञा करती है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, शादी नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे पिता की हत्या हो चुकी है, और वो वहां से भज के और बियाबान जंगल को चली जाती है। तो देखो किस तरीका की लीला होती है सगनो। कैसे होती बिरजा। अरे बेचारी बाजी डोले बन में, कैसे बढ़िया। हर से हेत लगावे, या कहीं लिखी राम कर मन में, कैसे बढ़िया। अरे रोती रोती याद जावे, कहीं से ये घबरामण, बढ़िया। अरे कजे छोरी सिर न्यू बदलावे, कैसे बढ़िया। या जंगल कर बीच बता तू कैसे रुधन मचावे, कैसे बढ़िया। कौन पिता कौन मात कौन सो काम नाम का तेरो, कैसे बढ़िया। कथा बता दे सारी देश बहम मिटे मेरो बढ़िया। अरे तुम्हारा दिल के घुंड खोलो तो सिर झूठ कतई को, बढ़िया। अरे मैं तो पंडित को जायो, कैसे बढ़िया। ईश्वर की मर्जी जैसे आज बनी में आयो, कैसे बढ़िया। अरे कैसे सुन पंडित की वाणी, टपके नैनन में से पानी, कैसे बढ़िया। अरे में बन जाती तेरी रानी, बेप्र तुम सुनो हमारी बात, कैसे बढ़िया।
मेरा पापा से हो गो घात, जरा नक मन में धीरज धारो। कैसी भैया बात बताऊं तो मेलन की विश्वास करो अब। मारो भैया बोल दियो मात क्या है मेरी गाड़ी। कैसी भैया जन्म कुंवारी मरू बनू नहीं कोई की लाडी। कैसी भैया अरे बनू नहीं कोई की लाडी। पिता के मरण की बात को सुन करके बियाबान जंगल को निकल जाती है। होनी का संयोग देखो, एक पंडितों का लड़का मिल जाता है और मुझसे पूछता है कि तेरा श्रृंगार इस तरीका का बात को बता रहा है कि मानो तू मंडप से बच के आई है। बात बता, बात क्या है कि तेरा कौन, गांव का नाम कौन है, पिता महतारी, सारी कथा को मुझे बता दे। तो इतनी सारी कथा को मुझको बता दे। इतनी बातों को सुन करके पंडितों का लड़का कहता है कि मैं तेरे से भेद नहीं खोलता, सारी बातों को खोल के बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी पंडितों का लड़का हूँ। और जाने का ईश्वर की मर्जी जैसे आज बनी में आयो। इतनी बात को सुनते ही और वो कुंवारी कन्या रोने लग जाती है। ऐसी सुन पंडित की बाणी, अरे टप के नैनन में से पानी में बन जाती तेरी रानी। विप्र तुम सुनो हमारी बात, मेरा पापा सु होगो घात। अरे जरा नक मन में धीरज धारो और बात बताऊं तो महलन की विश्वास करो अब। मेरा बाबुल दियो मार प्रतिज्ञा है मेरी गाडीर में जन्म कुंवारी मरू बनू नहीं कोई की लाडी। मेरा संवर में मेरे पिता की मृत्यु होगी और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जन्म कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन यदि से किसी की लाडी नहीं बनूंगी। और इतनी बात को सुनकर के पंडितों का लड़का कहता है कि ऐसी प्रतिज्ञा तो होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तू तोड़ सकती है। इस तरीका से जीवन को किस तरीका से व्यतीत करेगी। वो कन्या कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होता तो बियाबान जंगल में अकेला पंडितों का लड़का, और वो लड़की को बार बार समझाता है। तो लड़की को समझाता है तो लड़की कहती है पंडित के लड़का से कि मैं आपको देख करके बिल्कुल मोहित हो चुकी हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं शादी करूंगी, मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। तो वो बामणों का लड़का था पंडितों का, वो धीरे धीरे कन्या की तरफ बढ़ता है तो कन्या 10 कदम पीछे हट जाती है और वो पंडितों का लड़का से कहती है कि फालतू बकवास करना बंद कर दे, मेरे पास में नहीं आएगा। अगर तू मेरे से शादी करना चाहता है तो ये तो असंभव है, और तू मुझे ले चलना ही चाहता है तो तू मेरा पिता बन जा और मैं तेरी बेटी बन जाऊं। इतनी बात को सुन करके पंडित भी मन में विचार करता है कि हे भगवान अब क्या किया जाए। तो अब किस तरीका से वो पंडितों का लड़का उसको बेटी बनाता है, कैसे पिता बनता है और आगे क्या लीला होती है सजनों, क्या होती मेरे विचार। आदे दे दे पंडित सुन ले कथा साटे दे बना ले तेरे बेटी भैया। आदे दे दे छोरा सुन ले वो कथा साटे दे बना ले तेरे बेटी। कैसे ओ बोला के ओ मोह को भारे भारे माना में आवे रे मामड़ सोन ले कथा साटे बना ले तेरे बेटी रे बोला के ओ मोह को भारे भारे माना में आवे। और एक छोरे दिल के घुंड खोले मोसे मेरे लफ्ज में बोले कैसी बता। और एक लड़के दिल के घुंड खोले मोसे मेरे लफ्ज में बोले
कैसे भैया तू दे दे साप ब्राह्मण काई कुंवरवा डोल भैया अरे मन में या करते क्या मारी मैं तो रहूंगी जन्म कुंवारे कैसे भैया अरे पंडित सुन ले कथा सटेगी कैसे भैया मेहमान तो मुझे फुल बना तुम्हारे बेटी भैया अरे पंडित मन में करे विचार अब मेरा जीवा में धुकार कैसे भैया अरे कैसे रोटी छोड़ू मन में मारे काल गई पर मन में कैसे भैया अरे पंडित खावे सौगन साथ विचारो तीन वतन भाग्य गो कैसे भैया अरे पंडित तीन वतन भाग्य गो जब छोरी कुरलार भैया अरे कबण गो बाप सता को पंडित पण जन्म कुमार रंडा कैसे भैया पर बेटी बे हाथन से पकावे मंडा भैया अरे पीछे सूदी किस्मत आई जब छोरा की हुई सगाई कैसे भैया अरे करक गो पापा जी को ब्याव जब छोरी कर लागो चाव कैसे भैया अरे सब दुनिया सुर मीठी बोले कैसे भैया बोल की शादी मेरे गाड़ी गीत गुआती डोल भैया अरे के गाड़ी गीत गुआते ढोल रे भोला देव को भाई याद सतावे रे 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 बड़ा सोना ले काका साटे दे बड़ा ले बेटे रे बोल के हो को पारे याद सतावे पंडित मन में विचार करता है कि घरवाली बनने से तो मना कर रही है, घरवाली बन नहीं सकती, जबरदस्ती करूंगा तो श्राप दे सकती है, और अगर पिता बनूं तो अभी तक मैं कुंवारा हूं, पिता बन जाऊंगा उसके बाद में पंडितों में वैसे ही शादी कम होती है, मेरी कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन अब ईश्वर का ध्यान करता है कि भगवान ये बियाबान जंगल में भी रोती भी कैसे छोड़ू। तो सजनों वो परमात्मा का ध्यान करके सोचता है, अपनी छाती पर हाथ धर के जो होगा सो देखा जाएगा, 3 वचन भर देता है सूर्य भगवान को साक्षी करके कि जा आज से तू मेरी बेटी है, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ। सजनों वो बेटी तुरंत तो पिता के साथ में चल देती है, महलन में आ जाते हैं और दोनों बाप बेटी इस नियम से रहते हैं कि बेटी रोटी पकाती है उसको बाप नहीं खाता है, और बाप रोटी पकाता है उसको बेटी खा लेती है, लेकिन बेटी के हाथ के बाप रोटी भी नहीं खाता है। बड़े प्यार से रहते हैं। होनी का संयोग देखो, विधाता की लीला देखो, 1 महीना के बाद में एक दूसरे गांव को पंडित आवे छोरा की सगाई कर दे। छोरा की सगाई होते ही वो लड़की बड़ी प्रसन्न हो जाती है, अब तो पापा जी को ब्याह को गाड़ी गीत गुआती है और अपने पिता की शादी करके और फेरा फाड़ के और नई मम्मी घर में ले आती है। नई मम्मी जब घर में आती है तो भगवान से प्रार्थना करती है वो लड़की कि हे भगवान आपका आशीर्वाद अच्छा रहा, पहले के माता पिता तो आपने छुड़वा दिए, लेकिन अब मुझे धर्म के माता पिता मिल गए हैं, अब मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन तेरा सुख से मैं दुखी, मेरा से कोई मां पंडित के परिवार वाले काका बाबा मन में विचार करते थे कि ये तो बाप बन गो, या कि अब जाया जाए तो जमीन जो भी हिस्सा है हमारा आ जाएगा, 2 दिन पीछे छोरी या तो मर जाएगा तो सिटी बात हमारा आ जाएगी। वो नहीं चाहते थे पंडित की शादी हो। जब शादी होगी तो दौरानी जिठानी घबरा जाती हैं, और इधर को पंडित की तो शादी हो रही है, जैसे पहला ही दाई गुजार लोग देख बोल आज नहीं तो 6 महीना पीछे, चाहे 12 महीना पीछे, कभी भी इसकी मिश्राणी जो गर्भवती हुए तो वो गर्भ नष्ट करना है, मांगी नाम आपको हम देंगी। तो ये प्रसंग यहाँ से बेईमानी में बदल जाता है। किस तरीका से बेईमानी होती है सजनों, कैसे होती मेरे भैया? आरे पंडित के मिश्राणी आदि बिजली को सो फेस, कैसे भैया? ब्राह्मण के मिश्रा
बिजली को सो फेस बाको मारई धर दियो केस महीना कर पीछे बात हो बाल गया सिरेट रानी को गर्भ बड़े जब पाड़ोसन घबरावे आगे भी तो मरणो चाहिए नींद कई को आवे रानी जेठानी दोनों आपस में बतराए छोरा तो मेरो बता जो दाई नो भेटाई भारी जोर पड़े जाते में घायल होगी जब दाई ने जार पटक दियो गंगा में अरे बोल रही छोरा की माई रे बोल रही छोरा के माए कैसे भैया है मेरो लाल घटा दे अब तू को दाई अरे घरों दुख जाते में पायो रे घरों दुख जाते में पायो कैसे भैया आंसू लाओ लाल मरो सुख पे में बाजायो अरे फरक दाई की बाड़ी मेरे फरक दाई की बाड़ी में मैंने तेरो लाल पटक दियो गंगा रानी में अरे शादा चासू थे रही रे शादा चासू थे रही कैसे भैया दाई को दोष घवा डालो सुन दे रही अरे घवा डालो सुन दे रही मिश्राणी आगी बिजली को सब फेस बाको लारे धर दियो बेसर 9 महीना के पीछे बाके होबा ले गया छरेट अरे मिश्राणी को गर्भ बड़े जब पाड़ोसन घबरावे या के भी तो मरना चाहिए नींद कतई को आवे अरे दौरानी जेठानी दोनों आपस में बतलाई या छोरा को मेरे बताए जो दाई नु बहकाई भारी जोर पड़े जापे में घायल होगी जच्चा और जब दाई ने जार पटक दियो गंगा में बा बच्चा कुछ देर के बाद में होश आता है इधर को दाई है जो गंगा में पटक देती है बच्चे को जाकर के तो बोल रही छोरा की माई और खाए मेरो लाल घटा दे तू वो कुदाई घणो तक जापे में पायो और खांसू लियाऊं लाल मेरे सुतते ने बा जायो दाई झूठ बोल जाती है कि मैं लाल को खांसे लियाऊं वो मरा पैदा हुआ था और मैंने सोची मिश्राणी को होश आएगा और देखेगी तो कच्ची आत्मा में वो रोएगी आंख भी खराब हो सकती है इस कारण से तू धीरे धीरे परमात्मा सब ठीक कर देगा दोबारी बार तुम्हारे बच्चे का जन्म हो जाएगा घणो तक जापे में पायो अरे खांसू लियाऊं लाल मेरे सुतते ने बा जायो फरक दाई की बाणी में और मैंने तेरो लाल पटक दियो गंगा रानी में ऐसा जच्चा सुख है रही है और नादाई को दोष गवा पाड़ोसन दे रही है पाड़ोसन दौरानी जेठानी गवा दे देती है कि दाई के इसमें कोई दोष नहीं है वास्तव में तुम्हारे मरा पुत्र पैदा हुआ था अब सदनों 100 फूगन से तो गीला में आगे लग जाए मिश्राणी के तसल्ली आ जाती है तसल्ली आती है लेकिन अंदर की आत्मा नहीं मानती है वो विचार मन में यही लाती है कि मेरा पुत्र मरा नहीं है उसके साथ में कोई न कोई धोखा हुआ है इधर को सजना हत्या मंगरे पे जाके पुकारती है वो छिपती नहीं है ऊँटन की चोरी नौड़ी नौड़ी नहीं होती वो चौड़े जरूर आती है 6 महीना बीत गया 6 महीना के बाद में सदनों क्या होता है कि वो दाई है जो एकदम से घबरा जाती है और जाकर के मिश्राणी से क्या कहती है सदनों क्या कहती है मेरे भैया आए मोकू खेता शर्म लगे जनबाड़ी जा भगाई रे कैसे खेता शर्म लगे जनबाड़ी जा भगाई रे साची खेतू तो जागी मन घबराई रे शर्म लगे जनबाड़ी
कहता शर्म लगे जनवाड़ी जब है काई साची खेदू तो हो जाएगी मैंने मराई। एकदम से मिश्रानी समझ जाती है, बोल तू सही बात तो खे मैंने मराई काल हो जो बाल हो सके। बोल मेरी बात को सुने, किस तरीका से तुम्हारे पुत्र तो पैदा हुआ था लेकिन कहा गया। अब दाई फिर झूठ बोल जाती है। वो कैसे कहती है कि तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ और वो होते ही तुम्हारी ये जो धर्म की बेटी है उसने उसको खत्म कर दिया। मैंने तो बहुत मना किया लेकिन ये मेरे से भी ऐंठ गई, इस कारण से मुझे तो गंगा में बहवाना पड़ा। सच भी कहती है थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी बाद में झूठ भी लगा दी। तो देखो आगे क्या लीला होती है सजनों, क्या होती मेरे भैया। अरे कैसा चीखो हो जाए खेतिया ने तोड़ी बाजी तेरी। कैसे भैया। अरे कैसा चीखो हो जाए खेतिया ने तोड़ी बाजी तेरी। भैया मैंने आस मना करी जब मुँह से भारी है थी। भैया अरे के घर में काल लाल में खायो जिस मैंने जा भेवायो। भैया अरे के घर में काल लाल में खायो जिस मैंने जा भेवायो। भैया अच्छा से कर बात चली पंडित जा भेकायो। कैसे भैया। अच्छा से कर बात चली फिर पंडित जा भेकायो। भैया अरे के पंडित बोले गानो गानो। कैसे भैया। अरे के पंडित बोले रे गानो गानो। भैया अरे के पंडित बोले गानो गानो भर गो धर्म सता में जानो। भैया कारी करे विचार कतई को आए राम जी आडो। भैया धर्म सता पूवा में सराड़ी के माला की गाड़ी। कैसे भैया। ये धागों पर देसी घर से बाहर निकाली। कैसे भैया। ले मारो पिता हमारो छुड़वा दई में तारी। कैसे भैया। पीछे बड़ दो धर्म पिता बिन धक्का देर निकाली। भैया तेरे लोकी नाथ बता तुम कब गिर तो सके। भैया तेरी बैरण में माता सो तो काराम बोस लाई बेड़ी को। भैया देखो सजनों क्या होता है कि साची घूंटो हो जाए घेंटी यानी तोड़ी बा की टेटी। मैंने ऐसे मना करी जब मुँह से भारी ऐठी। अरे घर में काल लाल ने खायो जैसे मैंने जा भेवायो। जच्चा से कर बात चली फिर पंडित जा भेगायो। तो पंडित बोले गाडो गाडो भरगो धर्म सता में जाडो और कुआरी करे विचार का तई कुआ राम जी आडो। अरे धर्म सता कुबा मिश्रानी देवे लागे गाड़ी दे दे धक्का निर्दोषी को घर से बाहर निकाली। वो सोच दिया कि पहले मारे पिता हमारा छुड़वा दी मेहतारी। हे तेरे लोग की नात बताते न कब की कसक निकाली। एरी बेरण भेमाता ऐसा तो कर्म मोह से काई बढ़ो। वो कन्या अपने पिता के अपने माता पिता के पैर पकड़ती है कि मैं इस विषय में बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन सजनों कौन समझता है इस बात को। और दोनों धर्म के माता पिता उसको धक्का दे के निकाल देते हैं। धक्का दे के निकालते हैं तो बेचारी मन में विचार करती है कि मरने में ही फायदा है। लेकिन फिर सोचती है कि मरना तो बेकार की बात है, जब तक मेरा ये कलंक नहीं छूटेगा जब तक मैं नहीं मरूंगी। और वो बियाबान जंगल में चली जाती है, जाकर के एक धूना लगा के हरि गुण गाने लग जाती है। लेकिन महलन से किस तरीका से जाती है सजनों, कैसे जाते भैया। आरे रे रे कन्या रे वो नो धारा का परियो हियो। कैसे तेरा लोकी वो तेने बोस कावो तो बादलो लियो।
कब को बदल लियो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं रहती परमात्मा के घर में। इधर को वो कुंवारी कन्या तो बियाबान जंगल में भक्ति करती है और अब प्रसंग को उस तरफ ले चलते हैं कि वो दाई ने जो बच्चा बहवाया था वो कहाँ गया। वो इस जगह गया कि वो जैसे ही गंगा में बहवाया और उसी टाइम पे एक ऋषि आता है और वो बच्चा मिल जाता है, उसको निकाल के ऋषि कुटिया पे ले जाता है। ऋषरानी उसका लालन पालन करती है, बच्चा 5 साल का हो जाता है। 5 साल का जब बच्चा होता है तब होली का संयोग देखो, सोमवती मावस का तो पर्व पड़ता है और जैसे ही सोमवती मावस का पर्व पड़ता है तो वो नगरी सारी सलाह मिलाती है। शाम की तो पंच पटेल धोकनवाई बैठा बन के जचगी बोले यार सोमवती मावस को पर्व है, थारा जज्जा तो पूरा गांव गंगा नावा चला। अब बे पटेल ने हमड़ भर ली तो सारा गांव ने हमड़ भर ली, सारो गांव अब है जो गंगा नहावा के लिए चल देता है। वो पंडित से मिश्राणी भी कहती है बोले महाराज वैसे तो हम परमात्मा की वजह से, हमारे पुत्र की वजह से दुखी हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का भी दोष क्या है, ये तो नहीं जाने क्या लीला थी, हम भी चलते हैं। पंडित मना करता है कि मैं तो गंगा नहाने के लिए नहीं जाऊंगा, तू जा सकती है। अब मिश्राणी गंगा नहाने के लिए चलती है लेकिन वाकई तो तमन्ना वाई छोरा पे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गंगा नहावा में 1% भी उसको इंटरेस्ट नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया होगा, नहीं जाने कहाँ है। होनी का संयोग जैसे जैसे जाते हैं तो उसी रास्ते में वो संतन की कुटिया मिल जाती है और संतन की कुटिया के बाहर एक सुंदर बच्चा खेल रहा था। मिश्राणी की आत्मा एकदम से लहर जाती है और जाकर के बच्चे को लड़ाने के लिए वैसे ही गोदी में उठाती है, चलो प्यार तो कर लूं। होनी का संयोग परमात्मा की लीला, आचरण से दूध की धार चालू हो जाती है। दूध की धार चालू हो जाती है तो अंदर कुटी से ऋषि देखता था कि मुझे तो ये मिला है और देखो 5 साल के बाद में भी इसकी माँ की आचरण से दूध की धार आ रहा है, वास्तव में इसकी माँ ये है। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों, कैसे बढ़ता मेरे विशाल। आरे कन्या की छोड़े गाड़ी जाओ, आरे कन्या की छोड़े बतलाई नगरी गंगा नहावे आई भैया, अब दुनिया का संग में आगी बा छोरा की नाली भैया। अरे रोटी रोटी आगे जावे बाबू को रखिए तो भैया। अरे ये गोदी में जा रे उठायो तेरे तुम्ही बड़ी करता छोटा गाड़ी गाऊं, अरे बादाई ने छोरो भेवाया जे का हाल सुनाऊं। छोरो मिश्राणी को जायो भे तो गंगा जी में आयो और आगे साधु नावजे ने बालक जार उठायो। अरे बाकू लेर कुटी पे आयो भारो आछो पायो लाल, या का है पटवा सगाल। ऋषराणी ने पालन कर लियो बीती कई साल, भैमाता का लेख देख कर मन की रेखा न्याड़ीर कर छोरा को फिकर रात दिन बिलख रही। मावा सोमोती बतलाई नगरी गंगन हवे आई, सब दुनिया का संग में आगी बात छोरा की माई। अरे रोती रोती
गोदी आगे जावे, रे बाबू कमर फैल तो पावे, जे गोदी में जार उठायो तो ना भली करी करता है। और मिश्राणी की आंचल में से गई दूध की धार। ऋषि अब कुटिया से बाहर आता है और वो पूछता है बच्ची तू क्यों रोती है? कि बाबा मेरे 5 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था और न जाने लीला तो क्या हुई, लेकिन मुझे तो सुनने को ये मिला था कि तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया और उसको हमने गंगा जी में बहा दिया। ऋषि समझ जाता है कि इसके साथ में कोई छल हुआ है कि बेटी 5 साल के पहले तेने जो टाइम बता रही है, वो तिथि बता रही है, उसी दिन मुझे ये गंगा जी में मिला था। मैंने इसका लालन पालन कर दिया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा परमात्मा गवाह दे रहा है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, तू इसको ले जा सकती है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जल को, मछली को जल मिल जाए तो सबसे अच्छी चीज मिल जाती है, सर्प को मणि मिल जाए सबसे अच्छी चीज मिल जाती है। अब सोमवती मावस का पर्व को छोड़ देती है, आके गंगा नावा में क्या रखा है, मेरी तो आत्मान की अग्नि थी, मेरा पुत्र था जो मुझे मिल गया। वापस लेकर के सजनों और वो महलन में आ जाती है, वापस लेके आती है, पतिदेव से कहती है देख प्राणनाथ में तो पहला ही थी, कछु कछु षड्यंत्र है, यह मेरा पुत्र है, मेरी आंचलन में 5 महीना 5 साल के बाद में भी दूध की धार आ रही है, और वो मेरी बेटी थी, तेरी बेटी थी, वो बिल्कुल निर्दोष है, उसका तो झूठा दोष लगाया था, उसको ढूंढने के लिए चले, लेकिन पंडित इस बात की भी मना कर देता है। तो क्या लीला होती है सजनों? क्या होती है? और साधु पैसे ले चली छोरा दूबा की माई, वापस लौट महल में आई भैया, अरे कबा फिर डोलना से बतलाई भैया, कन्या दोषी कर दीदी के तेरे अपनी दाई भैया, कन्या दोषी कर दीदी के तेरे अपनी दाई, दे दो साधु पैसे ले चली छोरा कुबा की माई, वापस लौट महल में आई, फिर बलमा से बतलाई कन्या दोषी कर दी दिखे बैरन अपनी दाई। अरे जे दौरानी ने भड़काई तो अब मिश्राणी पति देव से और क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? आहे तू चाले तो चाल पति, कैसे? तू चाले तो चाल पति, ईश्वर की माला फेरे तो भैया, तेरी सतवंती बेटी को वन में फेरे तो, तू चाले तो चाल पति, ईश्वर की माला फेरे तो, तेरी सतवंती बेटी को वन में फेरे तो, तू चाले तो चाल पति, ईश्वर की माला फेरे तो, तेरी सतवंती बेटी को वन में फेरे तो, तू चाले तो चाल पति, ईश्वर की माला फेरे तो, तेरी सतवंती बेटी को वन में हेरे तो। पंडित मना कर देता है कि मेरे भाग्य में होता ये पत्र कहीं नहीं जाता, मैं तो नहीं मानता हूं, मेरा पत्र नहीं है। तो अब मिश्राणी की आंचलन में दूध की धार आ रही, उसका ठोस विश्वास हो जाता है। तो मिश्राणी वो बच्चे को साथ में लेकर कहती है कि बेटा चले तेरी बहन को ढूंढ के लाएंगे। तो अब देखो बियाबान जंगल के लिए रवाना होते हैं, परमात्मा किस तरीका से भक्त की परीक्षा लेता है। क्या लीला होती है सजनों? क्या होती है मेरे भैया? और मैं लारे को चालू बामण घरवाड़ी सुनट गो भैया, मैं लारे को चालू बामण घरवाड़ी सुनट गो, जब चिड़िया के बदला भैया, अरे गया तो लेगी दिशा लपेटा, पाछा लाया जा बेटा भैया, ये छोरा तू मन में डोले डोले जन में दुखारी भैया, सोड़ी ध्यान करे तो पावर कन्याकारी भैया, छोरो पण छोरो टावर बोलो महतारी, सुसमता खाले मारी भैया, लाल तलैया कछु नहीं दिखे, मेखू प्यास लगाई भैया, अरे पीछे लेर चली महतारी, वन तुम को नैया लगायो पीछे के ताल नजर में आए भैया, अरे जब छोरा को पानी पायो, आगे सुनो सुनो का पानी भैया, अरे कभी कर घुसगी मां मिश्राणी, चाकर देख दिशा तो आगो भैया, सागर में मिश्राणी तू ये तो मगर मछे भैया,
इस नट को जब त्रिया के बदला फटको या तो लेगी दिशा लपेटा पचाला आजा बेटा तल्ले छोरा को संग में बन में डोले जन्म में ख्यारी रोड़ी सोड़ी ध्यान करे को पावे कन्या कुआरी छोटो सो बच्चो छोरो बोले मैं तारी से समता खालम माहिर ताल तलैया कसने दिखे मोह को प्यास लग आई। अब मैं तारी को बेटी पे से ध्यान हटता है बेटा पे जाता है इधर उधर को ढूंढती है एक सरोवर मिल जाता है बेटे को पानी पाकर तीर पे बैठा देती है और बेटा से कहती है बेटा मैं थोड़ी परेशान हूँ पानी में जाती हूँ और हाथ पैरों को मुख को धोती हूँ। जैसे ही वो पानी में जाती है और एक मगरमच्छ आता है और मिश्राणी को पूरी को निगल जाता है पूरी को निगल जाता है तो 5 साल का बच्चा क्या जाने भगवान कृष्ण का नाम जानता था उसको रटता है और समंदर की तीर पे किस तरीका से रोता है सजनों कैसे रोता मेरे भैया। और सुन लो रे सुन बाणा बालक काई बाण बोल रे सुन रे सुन बाणा बालक काई बाण बोल रे समंदर के बादर बालक ओणो सोणो डोल रे समंदर के बादर बालक ओणो सोणो डोल रे जन बाड़ी रे को दिखे दिल में धीरज कैया हो गए जन बाड़े को दिखे दिल में धीरज कैया हो गए मेरी रे जन बाड़ी कोई के गणे तो लगा किए मेरी रे जन बाड़े कोई के गणे तो लगा किए भाव बुझा खान बुझा मेरा खा लड़ाया लाड रे भाव बुझा खान बुझा मेरा खा लड़ाया लाड रे पतो नहीं आता यादो मेरा खा बिखरेगा हाड रे पतो नहीं आता यादो मेरा खा बिखरेगा हाड रे अब तो रोवे बालक भाया रोवा को कहीं छे मोरे अब तो रोवे बालक भाया रोवा को कहीं छे सुन डाबर तो रोज आ गए पार्वती महादेव रे सुन डाबर तो रोज आ गए पार्वती महादेव रे के कब को रोवे बालक भाया रोबा को कहीं छेव रे अरे सुन टावर को रोज आ गए पार्वती महादेव रे रो तो बालक देखे माता पार्वती छोरा सुनियो बतलाई अरे तुझे रोवे बालक बेटा खाए तेरी माई ये हाल किया को जा घणो घबरा गो और मेरी जनवाड़ी को जल में एक जानवर खा गो। तो पार्वती शंकर से बोली सुन सैया दे ध्यान और यह छोरा की मैया को तू दे दे जीवन दान जब शिव जी ने नाव चलायो जल से बाहर मगरमच्छ आयो माया शंकर ने फैलाई और पेट में से बाहर निकाली बात छोरा की माई शंकर भगवान तो अंतर्यामी घट घट के वासी और ये सृष्टि के संहार करता है उनके सामने कुछ नहीं है वो सजना माया फैलाते हैं और मगरमच्छ को बाहर निकालते हैं और उसको चीर करके उसकी माथी उसको निकाल करके उसके बेटे को संभला देते हैं दोनों माँ बेटे प्रसन्न हो जाते हैं शंकर भगवान माँ पार्वती के ढोक देते हैं और ढोक देने के बाद में सजनों वो फिर के पीछे ही नहीं देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मिश्राणी को तो बेटी प्यारी थी वो बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। कथा लंबी हो चुकी है क्योंकि नहीं है मुझे अनुमान नहीं है टाइम का अभी इस कारण से मैं कली को काट के एंड कर देता हूं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो